दोस्तों ये बोंगू बाबूस फ्रेंड का थर्ड पार्ट है और इस वीडियो में आपकी पूरी कहानी ख़त्म हो जाएगी। अगर आपने पार्ट वन या पार्ट टू को नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो हमने देखा था कि कैसे एंग बोंगू बाबू को ट्यूब के ज़रिए नॉर्थ पोल के नज़ारे दिखा रहा था, नॉर्थ पोल की सैर करा रहा था। अब एंग बोंगू बाबू से पूछता है, कहता है कि ब्राज़ील का क्या ख्याल है, क्या तुम ब्राज़ील नहीं जाना चाहते हो? ब्राज़ील का नाम सुन के बोंगू बाबू को एकदम से पिरानास के बारे में याद आया। पिराना दोस्तों एक मछली का नाम होता है और ये बहुत ख़तरनाक मछली होती है। देखो ये है पिराना फिश। देखने में तो हो सकता है आपको शरीफ सी लग रही हो, लेकिन बहुत बहुत ख़तरनाक होती है ये फ्लैश को खाती है और इसके दांत बड़े नोकीले, बड़े ताकतवर होते हैं, मजबूत। अगर किसी जानवर को डाल दिया जाए ना इसके पास में तो पता भी नहीं लगेगा कि वो जानवर गया कहाँ पर। पूरा गायब कर देगी, सब कुछ खा जाएगी उसका। तो बोंगू बाबू को ब्राज़ील का नाम सुन के एकदम से पिराना मछली का नाम याद आया और वो सोचते हैं कि यार इस एंग के बच्चे को कैसे पता लग रहा है कि मैं क्या देखना चाहता हूँ, कहाँ पर जाना चाहता हूँ, इसे कैसे पता। दोस्तों अगर आपको याद हो तो मैंने लास्ट पार्ट में आपको बताया था कि एंग ने बोंगू बाबू के माइंड को रीड कर लिया था। जब बोंगू बाबू जकड़े हुए थे ना, जाम थे, तब एंग ने बोंगू बाबू के माइंड को रीड कर लिया था। लेकिन ये बात बोंगू बाबू को नहीं पता कि मेरा माइंड रीड हो चुका है। तो इसलिए परेशान हो रहे हैं बेचारे, सोच रहे हैं कि सैंग को कैसे पता है कि मुझे कहाँ पर जाना है, क्या देखना है। दोस्तों अब बोंगू बाबू ने दोबारा से उस ट्यूब में झांक के देखा और इस बार उन्हें दिखाई दिया एक घना जंगल। जंगल इतना ज़्यादा घना था, इतने पेड़ पौधे थे वहाँ पर कि सूरज की किरणें भी बड़ी मुश्किल से निकल रही थीं। बहुत थोड़ी सी ही किरणें वहाँ पे दिखाई दे रही थीं। समझ में आ रहा है आपको? हरियाली इतनी ज़्यादा थी उस जंगल में कि रोशनी बड़ी मुश्किल से आ पा रही थी, किरणें सूरज की बड़ी मुश्किल से आ पा रही थी। पूरा ढक गया था वो हरियाली में, पेड़ पौधों में। और वहाँ पर उस जंगल में एक बहुत बड़ा पेड़ था और उस पेड़ की ब्रांच पर ना कुछ लटका हुआ था। बोंगू बाबू के स्टार्टिंग में समझ में नहीं आया कि ये क्या लटका हुआ है पेड़ की ब्रांच पे। और जब उनके समझ में आया ना कि ये क्या चीज़ लटकी हुई है पेड़ के ऊपर, तो उनका रिएक्शन कुछ इस तरह था, ओह गॉड। मैं आपको बता दूं दोस्तों, उस पेड़ के ऊपर एक सांप लटका हुआ था और उस सांप का साइज इतना ज़्यादा बड़ा था कि बोंगू बाबू ने कभी इतने बड़े साइज की इमेजिनेशन तक नहीं की होगी। इतना बड़ा सांप देखना तो बहुत दूर की बात है, कभी सोचा भी नहीं होगा, कभी इमेजिनेशन भी नहीं की होगी बोंगू बाबू ने। एनाकोंडा, एकदम से उनके दिमाग में ये नाम आया सांप को देख के। हाँ, बोंगू बाबू ने एनाकोंडा के बारे में पढ़ा था नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन के ओल्ड एडिशन में। ऐसा कहा जाता है कि एनाकोंडा पाइथन सांप से भी कई गुना ज़्यादा बड़ा होता है। पाइथन अजगर सांप को कहते हैं और अजगर भी बहुत बड़ा होता है, लेकिन जो एनाकोंडा है ना वो अजगर से भी कई गुना ज़्यादा बड़ा होता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा सांप होगा एनाकोंडा। अरे अरे वहाँ पर देखो, वहाँ एक नहर है। बोंगू बाबू को ना एक नहर दिखाई देती है और मगरमच्छ इस नहर के किनारों पर पड़े हुए होते हैं। मगरमच्छ धूप को सेक रहे हैं और सो रहे हैं नहर के पास में। आपने देखा होगा चिड़ियाघर में मगरमच्छ पड़े रहते हैं, धूप सेकते रहते हैं, हिलते जुलते नहीं हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी कुछ सीन है। तो उनमें से एक मगरमच्छ ना पानी में छपाक से गया। आवाज़ आती है ना, पानी में मगरमच्छ जाता है तो छपाक सी आवाज़ आती है। तो उस आवाज़ को बोंगू बाबू महसूस कर सकते थे। इतना ज़्यादा रियल एक्सपीरियंस था उनके लिए। लेकिन दोस्तों वो जो क्रोकोडाइल था ना, वो पानी में जाते ही बड़ी जल्दी से वापस बाहर आ जाता है पानी से, और उस मगरमच्छ की आंखें बाहर निकल रही थीं। बोंगू बाबू ने देखा कि उस मगरमच्छ के पेट में कोई भी फ्लैश नहीं है, कोई भी मांस नहीं लगा हुआ उसके पेट में, और उस मगरमच्छ की हड्डियां साफ साफ दिखाई दे रही हैं। मांस हट गया पेट पे से और हड्डियां दिखाई दे रही हैं पेट की। और जो थोड़ा बहुत मांस बचा हुआ है उसकी बॉडी पर, उस पर 5 पिराना मछलियां चिपकी हुई थीं और उन मछलियों के दांत बहुत ज़्यादा नुकीले थे और राक्षसों जैसी भूख थी उन मछलियों की। और मैंने आपको बताया है कि वो मछलियां पिरानास थीं। समझ में आ रहा है आपको? देखो मगरमच्छ बिल्कुल ठीक था पानी में जाने से पहले, लेकिन जैसे ही उसने छपाक से गया पानी में वो, तो पानी में जाती पिराना ने उसके ऊपर अटैक किया। और जब एकदम से वो बाहर आया ना, तो बाहर आया तो देखा कि उसका पेट ही गायब है। पिराना उसका पेट ही खा गई बेचारे का, और उसके पेट में से ना हड्डियां दिखाई दे रही हैं। थोड़ा बहुत मांस लगा हुआ है उसके, तो उसके ऊपर भी 5 पिराना मछलियां चिपकी हुई थीं।
तो इतनी ज़्यादा ख़तरनाक मछली होती है ये, इसके ऊपर एक फ़िल्म भी बनी हुई है, पिराना के नाम से फ़िल्म बनी हुई है हॉलीवुड में। दोस्तों, बोंगो बाबू ये सब भयानक नज़ारे नहीं देख सकते थे। ऐसे नज़ारे देखकर उनका सीना काँप गया। बहुत डर गए बेचारे और उनका सर घूमने लगा और सर दर्द करने लगा। दोस्तों, एंग अब बोंगो बाबू से पूछता है, कहता है कि अब तो तुम यकीन करते हो ना कि हम लोग तुम इंसानों से सुपीरियर हैं, तुमसे बेहतर हैं। एंग जानना चाहता था कि बोंगो बाबू को अब क्या लगता है। बोंगो बाबू ने अपने सूखे हुए होठों पर अपनी जुबान को फेरा और फिर कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, सच में तुम सुपीरियर हो। एंग कहता है, बहुत बढ़िया। अब देखो, मैं तुम्हें ऑब्जर्व कर रहा हूँ काफ़ी देर से और तुम्हारे हाथ पैरों की भी जांच कर ली है मैंने। तुम तो एक बहुत ही निचले स्तर के प्रजातियों में से बिलोंग करते हो। मतलब इंसानों को कह रहा है कि तुम बहुत ही निचले स्तर की प्रजाति हो, बहुत पिछड़े हुए हो। कोई शक नहीं है इस बारे में, निसंदेह मैं ये कह सकता हूँ कि तुम इंसान बहुत पिछड़े हुए हो। लेकिन जो इंसानों की फितरत होती है ना, बुरा करते हैं इंसान, लेकिन तुम इतने बुरे नहीं हो जितना कि इंसान बुरे होते हैं। जैसी इंसानों की फितरत होती है बुरी, वैसे तुम नहीं हो, इतने बुरे नहीं हो तुम। मेरा मतलब है कि तुम एक अच्छे इंसान हो, लेकिन तुम्हारे अंदर ना एक बहुत बड़ी गड़बड़ है। गड़बड़ यह है कि तुम ज़रूरत से ज़्यादा जेंटल हो, आज्ञाकारी हो, शांत हो और कमज़ोर हो, और इसी वजह से ज़िंदगी में तुमने बहुत कम प्रोग्रेस की है। तुम्हें हमेशा बोलना चाहिए नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़, और अगर कोई भी तुम्हें बेवजह नुकसान पहुंचाए या तुम्हारी बेइज्जती करे तो फिर तुम्हें प्रोटेस्ट करना चाहिए। बर्दाश्त करते रहना गलत है, न सिर्फ इंसान के लिए बल्कि किसी भी क्रिएचर के लिए बर्दाश्त करना बहुत गलत है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप राह चलते कुत्ते को लात मारोगे तो वो भौंकेगा, काट भी सकता है आपके। तो कोई भी हो चाहे, गलत को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए गलत के खिलाफ। चलो, बढ़िया लगा तुमसे मिलके। हालांकि मुझे इस टाइम यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब और टाइम बर्बाद करके फ़ायदा नहीं है तुम्हारी धरती पे। बेहतर होगा कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। बोंगो बाबू भी कहते हैं, गुड बाय मिस्टर एंग, मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने आपका बनाया। बोंगो बाबू अपनी बात कह ही रहे होते हैं, लेकिन उनकी बात पूरी होने से पहले ही एंग वहाँ से चला जाता है। 1 सेकंड से भी कम टाइम में एंग अपने स्पेसशिप में कूद गया था और पॉन्शा गोश के बैम्बू से ऊपर उठ चुका था। सब कुछ इतनी ज़्यादा जल्दी से हुआ कि बोंगो बाबू के समझ में ही नहीं आया कि ये हुआ क्या है। फटाफट से बैठा और पॉन्शा गोश के बैम्बू से ऊपर उड़ गया और फिर वो पूरी तरह से गायब हो गया। बोंगो बाबू ने महसूस किया कि झिंगूर फिर से बोलने लगे और अब बहुत देर हो गई थी, रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, तो बोंगो बाबू भी अपने घर की ओर दोबारा से चल पड़े। बोंगो बाबू का दिमाग अभी भी मदहोशी में था और धीरे धीरे जो कुछ भी उनके साथ में हुआ था ना, उसको उनका माइंड एक्सेप्ट करने लगा था। जैसे मान लो आपके साथ में कुछ बहुत 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 अच्छा हो गया, तो थोड़ी देर तक तो आपको यकीन ही नहीं होगा, लेकिन फिर धीरे धीरे आपका माइंड एक्सेप्ट करेगा कि जो कुछ भी हुआ है वो रियलिटी है। तो ऐसे ही कुछ सीन बोंगो बाबू के साथ में भी है। बोंगो बाबू रास्ते में चलते हुए अपने आप से बातें कर रहे होते हैं, कहते हैं कि एक आदमी, नहीं यार वो एक आदमी तो नहीं था, वो तो एंग था, जो कि यहाँ पर आया था किसी अननोन प्लेनेट से, और यहाँ पर आके उसने मुझसे बात की थी। कितनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात है यार, कमाल है, यकीन करने वाली बात ही नहीं है। इस दुनिया में अरबों खरबों लोग हैं, लेकिन इतने सारे लोगों में किसी को मौका नहीं मिला इतना वंडरफुल एक्सपीरियंस लेने का। लेकिन एक इंसान है, बोंगो बिहारी दत्ता, जो कि ज्योग्राफी और बंगाली का टीचर है कांकुरगाची विलेज प्राइमरी स्कूल में। और किसी को ये मौका नहीं मिला, मुझे मिला है, बोंगो बिहारी दत्ता को मिला है। आज से कम इस मैटर में मैं पूरी दुनिया में एक अकेला इंसान हूँ, यूनिक हूँ मैं। समझ में आ रहा है आपको? बोंगो बाबू अपने आप से बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सारी दुनिया के लोगों को ये चांस नहीं मिला, पूरी दुनिया में सिर्फ मुझे मिला है ये चांस एंग से मिलने का। दोस्तों, बोंगो बाबू ने महसूस किया कि अब वो चल नहीं रहे थे, वो हर कदम पर उछल रहे थे, वो डांस करते हुए जा रहे थे। देखो, अब मज़ा आएगा कहानी में। अगले दिन होता है संडे का, और हमेशा की तरह सभी लोग श्रीपति बाबू के घर पर इकट्ठा हुए थे। सभी लोग इकट्ठा हुए थे मीटिंग में। लोकल पेपर में एक रिपोर्ट छपी थी। रिपोर्ट थी एक अजीब सी लाइट के बारे में, लेकिन रिपोर्ट बहुत छोटी सी थी, ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी गई थी इस खबर को।
रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि ये अजीब सी लाइट को कुछ मुट्ठी भर लोगों ने ही देखा था बंगाल में 2 जगहों पर। देखो मैं समझाता हूँ आपको। अब ये लाइट वाइट दिखने की खबर ना बड़ी आम सी हो गई है, बहुत मामूली हो गई थी, और इस खबर को रखा जा रहा था फ्लाइंग सॉसर्स वाली कैटेगरी में। फ्लाइंग सॉसर देखो कुछ इस तरह का होता है। तो एक छोटी सी खबर को डाल दिया गया फ्लाइंग सॉसर वाली कैटेगरी में कि भैया एक अजीब सी लाइट को देखा गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि श्रीपति बाबू के अड्डे पे ना आज की रात में पौंशा घोष भी मौजूद था। याद है ना आपको, कल रात पौंशा घोष के बैम्बू पर ही एंग आया था। तो पौंशा घोष अपने बैम्बू की बातें कर रहा होता है। पौंशा घोष बताता है कि यार तालाब के आसपास जंगल के बीच में जितने भी बैम्बू थे उन सब के पत्ते झड़ गए। हालांकि ये कोई अनयूजुअल बात नहीं है, ऐसा तो होता है, पत्तियां तो झड़ती हैं विंटर में, लेकिन एक ही रात में इतने सारे बैम्बू की एक साथ पत्ते झड़ जाना ऐसा नहीं होता। इतने सारे पौधों की पत्तियां एक रात में एक साथ झड़ जाना ऐसा नहीं होता। समझ में आ रहा आपको? पत्ते तो झड़ते हैं विंटर में, आम सी बात है, लेकिन एक ही रात में एकदम से सारे पत्ते झड़ जाना एक साथ, ये अजीब था। हर कोई इसी के बारे में बातें कर रहा था कि तभी भैरव चक्रवर्ती ने कहा, अरे आज बॉन्कू इतना लेट क्यों हो गया? यह बात सुन के सभी लोग चुप हो गए। अभी तक तो बॉन्कू बाबू के एब्सेंस को, उनकी गैर मौजूदगी को किसी ने भी नोटिस नहीं किया था, लेकिन जब कहा भैरव चक्रवर्ती ने तो सबने नोटिस किया कि हाँ भाई बॉन्कू बाबू नहीं है। निधु बाबू कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि बंकम आज अपना चेहरा दिखाएगा। क्या कल उसके कान नहीं भर दिए गए थे जब वो अपना मुंह खोलने की कोशिश कर रहा था? श्रीपति बाबू को चिंता हो गई। वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हमें बॉन्कू तो चाहिए। रामकनई, जाओ और देखो क्या तुम बॉन्कू को ला सकते हो। रामकनई कहता है ठीक है, मैं चाय ख़त्म कर लूँ अपनी, चाय पी के जाता हूँ। रामकनई चाय की एक चुस्की लेने ही वाला होता है कि तभी बॉन्कू बाबू की एंट्री हो जाती है रूम में। नहीं नहीं, एंट्री कहना तो गलत होगा। ये तो ऐसा था जैसे मानो एक छोटा सा तूफान आ गया हो, एक छोटे काले आदमी के भेष में तूफान आ गया हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप साउथ की फिल्म्स को देखोगे तो साउथ की फिल्म्स में जब हीरो की एंट्री होती है ना तो एक छोटा सा तूफान आता है साथ में। रजनीकांत सर की एंट्री होती है तो छोटा सा तूफान लेकर आते हैं साथ में वो। तो यही बताना चाह रहे हैं कि बड़े धमाकेदार एंट्री हुई है बॉन्कू बाबू की। और बॉन्कू बाबू के इस तूफान को देखकर सभी लोग एकदम शांत हो गए, सभी लोग देखते के देखते रह गए। ये सीन देखकर बॉन्कू बाबू की हंसी छूट पड़ी और खूब ठट्टे मार मार के पूरे 1 मिनट तक वो हंसे। ऐसा हंसे जैसे पहले कभी उन्हें देखा ही नहीं किसी ने हंसते हुए। इससे पहले वो ऐसा कभी हंसे ही नहीं। यहाँ तक कि बॉन्कू बाबू ने खुद अपने आप को ऐसी कंडीशन में नहीं देखा था। जब बॉन्कू बाबू हंसते हुए रुके तो उन्होंने अपना गला साफ किया। गला साफ करके उन्होंने बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा, दोस्तों मुझे बहुत खुशी है तुम्हें ये बताते हुए कि ये आखिरी टाइम है जब तुम लोग मुझे तुम्हारी मीटिंग में देख रहे हो। आखिरी बार देख रहे हो तुम लोग इस मीटिंग में मुझे। आज मेरा यहाँ पर आने का सिर्फ एक ही रीज़न है कि मैं तुम्हें कुछ सच्चाइयाँ बताना चाहता हूँ जाने से पहले। तो पहली सच्चाई ये है, ये तुम सब के लिए है, तुम सब के लिए है पहली सच्चाई, और वो ये है कि तुम सब के सब बहुत ही बकवास बोलते हो। सिर्फ बेवकूफ़ लोग ही उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जिनके बारे में उन्हें कुछ पता नहीं होता। दूसरी बात चंदी बाबू के लिए है। चंदी बाबू से कहते हैं कि तुम्हारी उम्र में दूसरे लोगों के जूते और अम्ब्रेला छुपाना ना केवल बचकाना है बल्कि बेवकूफ़पन और गलत है। दोस्तों कभी चंदी बाबू ने शैतानी की होगी, जूते और अम्ब्रेला छुपा दिए होंगे बॉन्कू बाबू के। तो उसी बात को कह रहे हैं कि तुम्हारी इतनी उम्र हो गई है और इस उम्र में तुम बचकाना और बेवकूफ़ हरकतें कर रहे हो। बॉन्कू बाबू कहते हैं कि कृपया करके मेरी अम्ब्रेला और मेरे ब्राउन कैनवस शूज़ को लौटा देना कल मेरे घर पे पहुंचा देना मेरे जूते और अम्ब्रेला को। आगे कहते हैं निधु बाबू से, कहते हैं कि अगर तुमने मुझे बंकम बुलाया ना तो मैं तुम्हें निटविट बुलाऊंगा और तुम्हें निटविट नाम के साथ में जीना सीखना पड़ेगा। और श्रीपति बाबू से कहते हैं कि आप एक इम्पॉर्टेंट इंसान हैं, ऑफ कोर्स आपके पास में चमचे तो होंगे ही, बड़े आदमी हो आप, लेकिन एक बात आपको बता दूं, आज से आप अपने चमचों की गिनती से मुझे बाहर कर दो। अगर तुम्हें पसंद आए तो मैं अपनी बिल्ली को तुम्हारे यहाँ पे भेज दूंगा। मेरी बिल्ली बहुत अच्छी तरह से तलवे चाटती है। और ओ तुम भी यहाँ हो पौंशा बाबू। तुम्हें और यहाँ मौजूद बाकी सभी लोगों को मैं बता दूं कि कल रात एंग आया था दूसरे प्लेनेट क्रैनियस से और तालाब पर तुम्हारे बैम्बू के खेत में उसने लैंड किया था।
हमने काफ़ी देर तक बातें की। वो आदमी माफ़ करना, एंग बहुत ही जेंटल था। दोस्तों, बंकू बाबू ने अपनी बातों को ख़त्म किया और भैरव चक्रवर्ती की कमर पर एक ज़ोर से तमाचा मारा। इतनी ज़ोर से मारा कि उसका दम घुट गया, सांस आने में दिक्कत हो गई उसको। इसके बाद बंकू बाबू वहाँ से लंबे लंबे कदम रखते हुए, उछलते सीटी बजाते हुए, चमकती आंखों के साथ और उठे हुए सर के साथ वहाँ से चले गए। मतलब बताना चाह रहे हैं कि उनकी आंखों में चमकती, रीढ़ की हड्डी सीधी थी, चाल बढ़िया थी, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस था उनके अंदर। पहली बार ऐसा सेल्फ कॉन्फिडेंस उनके अंदर में दिखाई दे रहा था। दोस्तों, इसी दौरान क्या हुआ, रामकन्हैया के हाथ में चाय का कप था। वो चाय का कप गिर गया और उस चाय के कप के टुकड़े टुकड़े हो गए और चाय वहाँ पर मौजूद लगभग सभी लोगों पे जा गिरी। मतलब बताना चाह रहे हैं कि रामकन्हैया इतना ज़्यादा शॉक्ड हो गया, उसे यकीन ही नहीं हुआ कि ये हुआ क्या है, और उसके हाथ से चाय का कप छूट गया। और इसी के साथ हमारी कहानी ख़त्म हो जाती है। मैं आईसीएसई की बाकी कहानियों को इसी तरह से आसान लैंग्वेज में आपको पढ़ा रहा हूँ। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक प्लेलिस्ट आ रही होगी, इस प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करो, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी आईसीएसई इंग्लिश की बहुत ही आसान लैंग्वेज में। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।